पीएसएल साल सन 2024 में हर टीम के जो वो तीन तीन खिलाड़ी लेके आए हूँ आपके साथ। अगर ये नहीं चल पाते हैं, अगर ये बैटिंग नहीं कर पाते हैं, तो भाई साहब टीम जो है वो टूर्नामेंट से पहले ही ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएगी। अगर इन्होंने परफॉर्म किया तीन तीन खिलाड़ियों ने हर टीम के, तो कहीं ना कहीं टीम भाई साहब हमें फाइनल भी जितवा कर दे सकती है। इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ऊपर वाली मजबूती इन खिलाड़ियों पर रहने वाली है, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जो आप सब ऑल पे कर दें, ताकि हमें तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो आप तक घर बैठे पहुंचते रहें। सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पर आपको जो है वो पूरे तरीके से समझा भी दूं, क्योंकि अब ये कंपैरिजन नहीं हो रहा। ये मैंने आपको जो है वो तीन तीन खिलाड़ी रख के बताऊंगा। अगर ये नहीं चलते हैं तो पक है कि कोई भी टीम टूर्नामेंट हार जाएगी। अगर ये तीन तीन खिलाड़ी इनके चल जाते हैं तो फिर पूरे तरीके से पक है कि ये फाइनल तक जा सकती हैं, अगर इनकी बैटिंग लाइनअप तीन तीन खिलाड़ियों से चल जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड से आजम खान, कॉलिंग मुनरो और एलेक्स हेल्स अगर नहीं चलते हैं तो भाई साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से। इनका चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों में से अगर दो भी चलते हैं इनके, तो भाई कहीं ना कहीं टीम जो है वो सेमीफाइनल या फिर फाइनल तक जा सकती है। अगर ये दो भी नहीं चलते, तीन भी नहीं चलते, तीनों के तीनों नहीं चलते, तो भाई साहब टीम जो है वो शुरुआत के मुकाबलों में बाहर हो सकती है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा टीम की नज़र रहने वाली है, तीन लड़कों के ऊपर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इसके अलावा अगली टीम की बात करें तो हमारे पास कराची किंग मौजूद है। कराची किंग के तीन लड़के ऐसे हैं, अगर ये नहीं चलते हैं तो भाई साहब टीम बाहर हो जाएगी। जेम विंस अगर बैटिंग नहीं करते हैं भाई साहब, इसके अलावा शुएब मलिक अगर बैटिंग अच्छी नहीं करते हैं, इसके अलावा भाई साहब शान मसूद अगर नहीं चल पाते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं पीएसएल 9 से कराची किंग जो है वो शुरुआती मुकाबलों में ही बाहर हो जाएगी। सेमीफाइनल प्लेऑफ्स तक भी जो है वो नहीं पहुंच पाएगी। अगर ये तीन बंदे नहीं चले, अगर ये फ्लॉप रहे, तो भाई साहब बाहर हो जाएंगे आप। इसके अलावा लाहौर कलंदर की बात करें, वहाँ पर फ़खर जमान, रसी वैन डर डूसन और डेविड वीसे का मैंने यहाँ पर नाम लिखा। हालांकि डेविड वीसे की तरह सिकंदर रज़ा भी कर सकता था, लेकिन सिकंदर रज़ा पक नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे पीएसएल के अंदर। तो भाई कहीं ना कहीं मुझे जो है वो ये यहाँ से लग रहा है, अगर फ़खर नहीं चलते, रसी वैन डर डूसन नहीं चल पाते, तो फिर भाई साहब डेविड विसे का थोड़ा चलना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं चल पाते हैं, फ़खर भी नहीं चल पाते, तो भाई कहीं ना कहीं फ्लॉप जाते हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर। फ़खर कुछ ही रन करते हैं, 20, 30, 25, 35, तो फिर ये टीम मुझे बाहर होती हुई दिखाई दे रही है लाहौर के अंदर। इसी तरीके से रसी वैन डर डूसन भी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे पीएसएल 9 के अंदर, 30, 32, 30, 20 रन बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर शुरुआत के मुकाबलों में बाहर हो जाएगी। हाँ, अगर ये तीनों चल गए तो भाई सब कहीं ना कहीं ये फाइनल भी जीत सकते हैं। फ़खर जमान समेत रसी वैन डर डूसन अगर ये जितवा देते हैं, शुरुआती मुकाबले अच्छे लेकर जाते हैं, बैटिंग अपनी फ्लॉप नहीं होने देते, अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, तो भाई लाहौर कलंदर जो है वो फाइनल के अंदर पक्का जाएगा और ट्रॉफी भी जीत सकता है। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो वहाँ पर जेसन रॉय, रायली रूसो और विल स्मिथ का नाम है। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं चलता है, एक नहीं चला तो कोई मसला नहीं है, अगर दो नहीं चले तो भाई साहब आपकी कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो बाहर हो सकती है। तीन स्टैंड इनकी मजबूती है और कैप्टन की भी इन तीनों के ऊपर नज़र रहेगी कि यार रायली रूसो मैच को फिनिश कर दें, जेसन रॉय शुरुआत में हिटिंग मारे, विल स्मिथ शुरुआत में हिटिंग मारे। अगर ये तीनों नहीं चल पाते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, फ्लॉप जाते हैं, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाते हैं, 20-15, 10-15 रन बनाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर फाइनल तो दूर की बात है, सेमीफाइनल भी दूर की बात है, प्ले ऑफ तक भी जो वो नहीं पहुंच सकती है। इन तीनों का चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और कोयटा ग्लैडिएटर पिछले 4 साल से कोई आगे सेमीफाइनल फाइनल तक सही तरीके से भी नहीं पहुंच सकी है, तो कहीं ना कहीं कोयटा जो है वो इस बार काफ़ी लंबी तगड़ी क्रिकेट मेरे को लग रहा है खेलने वाला। इसके अलावा बात कर लेते हैं येलो जर्सी यानी कि आपकी पेशावर ज़ल्मी, जो कि जिनमें बाबर आजम है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो 90% आबादी है वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करती है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो वो बाबर आजम मौजूद है, बाकी जो 10% आपकी पाकिस्तान की अवाम है वो बाकी टीमों को जो है परफॉर्म करती है। सिर्फ बाबर आजम की वजह से पेशावर की फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा, सीधी सी बात करूंगा। सैम अयूब, टॉम कूलर, बाबर आजम, अगर ये तीनों इस पीएसएल के अंदर नहीं चल पाते हैं इनकी तरफ से, तो भाई साहब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये तीनों टॉप ऑर्डर में आकर खेलेंगे। ऊपर बाबर सैम ओपनर और नंबर 3 पर भाई साहब टॉम कूलर। अगर ये तीनों ही फ्लॉप जाते हैं मुकाबलों के अंदर, कहीं ना कहीं प्ले ऑफ तक भी आपकी पेशावर ज़ल्मी नहीं पहुँच सकती। इन तीनों का चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, अगर पेशावर को भाई फाइनल जीतना। अगर ये तीनों नहीं चले भाई साहब, आप जो है वो
छुट्टी के कागज़ पकड़ के घर वापस चले जाइएगा। इसके अलावा आखिरी टीम की बात करें तो मुल्तान सुल्तान हमारे पास मौजूद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बताई जा रही है इस PSL के अंदर, लेकिन मैंने डीप एनालिसिस करा था तो उस तरीके का भी नहीं, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा है। डेविड मलान है उसके अंदर, इफ्तिखार अहमद है, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान। अगर ये तीनों नहीं चल पाते हैं इस PSL के अंदर तो कहीं ना कहीं मुझे भाई साहब मुल्तान सुल्तान फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। इफ्तिखार अहमद का मिडिल ऑर्डर के अंदर चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी मोहम्मद रिजवान का भी चलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डेविड मलान का भी परफॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये तीनों परफॉर्म नहीं कर पाते तो बहुत मुश्किल है कि आपकी मुल्तान सुल्तान सेमीफाइनल तक जाए, प्ले ऑफ तक जाए। ये जो है वो 3 खिलाड़ी मैं आपके साथ लेके आया था जो कि चलेंगे तो भाई साहब टीमें जीतेंगी। अपनी राय भी आपने कमेंट्स के अंदर देनी है, अपनी राय भी दे दिया करो। हकीकतन मैं कमेंट्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि जो आपके कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर जो है बातचीत करनी चाहिए, और मुझे भी जो है वो अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो को पूरी देखते हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।